वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब रेशो चेंज होती है पार्टनर्स की, तो उनमें जो न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकलती है, वो कैसे निकलती है उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। जब रेशो चेंज होती है, मैंने 6 टॉपिक लिखवाए थे, उसमें मैंने दूसरा टॉपिक लिखवाया था क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है और क्यों करते हैं? सबसे पहले क्यों करते हैं इस बात को समझिए। देखिए, एक बिजनेस ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, उसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है। गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से आप कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं। ओके, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जब आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहे हो और वो शेयर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, यानी अपनी गुडविल को आप किसी और को दे रहे हो, तो क्या उसके बदले में पैसे नहीं लोगे? तो जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करता है, इसका मतलब वो अपनी बनाई हुई रेपुटेशन, अपनी गुडविल को सैक्रिफाइस कर रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है और उसके बदले में वो उससे पैसे लेता है। ओके, इसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कब होता है? जब भी रेशो चेंज होती है। रेशो कब चेंज होती है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशो चेंज कर ले, जब कोई नया पार्टनर आ जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, इन सभी केसेस में रेशो चेंज होती है और गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। हाँ जी बच्चों, देखिए, मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, 1:1 की रेशो थी, ये थी इनकी ओल्ड रेशो। इन्होंने एक न्यू रेशो बना ली। क्या बना ली? 2:1 बना ली। चलिए, ओके, कि भाई अब आज से हम 2:1 की रेशो में जो भी है शेयर्स को बांटेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ओके, ए एंड बी कैसे करते हैं? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं? वेरी गुड। ओल्ड रेशो क्या थी इसकी? न्यू रेशो क्या है? क्या आ जाएगा? 1/6। यानी कि क्या कर रहा है ये? माइनस आए तो अब बी की निकाल लेते हैं। पहले क्या थी, अब क्या है? 1/6। पॉजिटिव आ गई तो सैक्रिफाइस, यानी कि बी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इस फर्म की जो गुडविल है, क्या उसकी वैल्यू है 12,000 रुपीज। कितनी है? ये कैसे निकालते हैं हम? ये जो पिछले चैप्टर में आपने मेथड्स पढ़े हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, उस मेथड से हमने गुडविल निकाल रखी है और वो वैल्यू है, ठीक है। इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में निकालनी आएगी, वरना तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी होगी। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपीज है। ओके, अब एंट्री क्या होगी? एंट्री मैंने क्या बताई है? जो सैक्रिफाइस करता है वो पैसे लेता है। किससे लेता है? जो गेन करता है। यानी कि क्या एंट्री हो जाएगी? जो गेन कर रहा है वो डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है वो क्या होता है? क्रेडिट। और जिस पार्टनर से हम कुछ लेते हैं या उसको देना होता है, उसका प्रॉफिट कम या शेयर कम करना होता है, तो वो डेबिट। तो ए देगा बी को कितने पैसे देगा? अगर गुडविल 12,000 है, कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है? 1/6। कितना गेन किया है? 1/6। तो अमाउंट जो आएगा यहाँ पे, वो अमाउंट कैसे निकालेंगे? 12,000 का 1/6 यानी कि 2,000। तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा? 2,000। बात समझ में आ गई? यही एंट्री करनी होती है। क्या करना होता है? यही एक एंट्री करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे सब। क्या नोट होता है? इफ देयर इज एनी गुडविल ऑलरेडी इन द बुक्स, ऑलरेडी appearing in the books। इसका क्या मतलब है? अगर इस टाइम पे गुडविल ऑलरेडी बुक्स में दिख रही है, विच मीन्स गुडविल कहां दिखती है? गुडविल कहां लिखी होती है? बुक्स में अगर लिखी होती है तो। मैंने बताया था गुडविल क्या होती है? कौन सा?
इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, तो एसेट कहाँ लिखे होते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। अगर ऐसी कोई गुडविल है, कौन सी गुडविल होती है वो? परचेज गुडविल। कहाँ लिखा है? AS 26 में। याद आया कि नहीं आया? कुछ थ्योरी पढ़ी नहीं पढ़ी? आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ा करो। तो अगर बुक्स में ऑलरेडी कोई गुडविल है जो तुम्हें दिख रही है, यानी कि कहाँ दिख रही होगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। नहीं तो वो लिख देगा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट दिस अमाउंट, किसी भी अमाउंट पे हो सकती है। तो क्या होगा? दैट मस्ट बी रिटर्न ऑफ। क्या करना पड़ेगा उसको? राइट ऑफ करनी पड़ेगी वो इन ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो में। क्या एंट्री हो जाएगी? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए वो कह रहा है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में 8000 की गुडविल है ऑलरेडी बुक्स में। कितनी की गुडविल है? तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या एंट्री आ जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो गुडविल क्या होता है? एसेट। एसेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर गुडविल को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स को। कितना? 8000 की गुडविल थी। ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 1:1, यानी हाफ हाफ। ये है हमारा गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, आपको भी समझ आ गया होगा। हाँ जी बच्चों, आ गया सबको? अच्छे से आ गया? जल्दी से कर लो इसको कॉपी। मिलते हैं प्रैक्टिकल्स के साथ। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पेज 4.38 TS ग्रेवाल न्यू वाली बुक 2022। क्या कह रहा है? 3 पार्टनर्स हैं XYZ। ओल्ड रेशो है 5:3:2 और न्यू रेशो अब उन्होंने चेंज कर ली 1:1. कह रहा है गुडविल की ट्रीटमेंट करो, पर गुडविल की वैल्यू नहीं दी। क्या बोला उसने? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाने बोला कि गुडविल को वैल्यू करो एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, जो कि ये दे रखा है। तो मैंने आधा क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करके गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। 70 और 70 कितना होया? टोटल कितना है? 2,25,000 इसका सम आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 45 आ जाएगा। 45 2 90,000। लो जी, ये आ गई हमारी गुडविल। ओके, अब हमने क्या करना है? सेकंड स्टेप हमने निकालनी है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। निकाल लेते हैं, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो x की निकालेंगे। ओल्ड माइनस न्यू करना है। ओल्ड है 5/10, न्यू है 1/3। y का निकालेंगे 3/10, 1/3। z के भी निकालेंगे 2/10, 1/3। सॉल्व करते हैं। 5/30 सैक्रिफाइस माइनस 1/30 गेन माइनस 4/30 गेन। लो जी बच्चों, रेशो आ गई। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? सिर्फ x। कौन गेन कर रहा है? y और z। एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर और पार्टनर्स। और वो भी ध्यान रखना, अगर लिख दिया कैपिटल फिक्स है तो एंट्री किससे होती है? करंट अकाउंट से पास होती है। बात समझ में आ गई? अगर वो स्टार्टिंग में लिख दे हैव फिक्स कैपिटल, छोटा सा लिख देगा एक साइड में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना, उस पर फोकस रखना है कि एंट्री में क्या लिखना है? करंट अकाउंट से पास करनी है। आप भी ध्यान देना इस चीज पे। ओके, फिलहाल ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर और पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी एंट्री क्या बन जाएगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा? जितनी गुडविल है और जितना ये शेयर सैक्रिफाइस या गेन कर रहे हैं। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 5/30। सबके डिनोमिनेटर में 30 है, तो इसको पहले 30 से डिवाइड कर लो। 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 यानी कि 3000, 4 यानी कि 12,000 और 5 यानी कि 15,000। समझ आया? इजी है ना? बहुत ज़्यादा आसान है अगर एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आ गया होगा। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पेज 4.39 TS ग्रेवाल न्यू बुक। क्या कह रहा है?
ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में बच्चे एक छोटा सा ट्विस्ट है, सीखेंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो इन्होंने कर ली 3:2। अब इन्होंने क्या किया, ये डिसीजन लिया इन्होंने 31 मार्च को, पर उन्होंने बोला कि ये डिसीजन इफेक्टिव कब से होगा, ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 21 से। यानी कि रेशो जो चेंज होनी थी वो 1 अप्रैल 21 से इन्होंने कंसीडर कर ली, बैक डेट से। इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, आगे ये वर्ड बहुत यूज होगा अकाउंट्स में। कौन सा इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी कि ये जो इन्होंने रेशो चेंज करी है, करी तो 31 मार्च 2022 को है, यानी कि साल खत्म होने के बाद, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि इसका इफेक्ट कब से हम कंसीडर करेंगे, साल के स्टार्टिंग से। यानी कि जो इस साल का प्रॉफिट है वो किस में बंटना चाहिए था, न्यू रेशो में। इन्होंने क्या करा, गलती से किस में बांट दिया, ओल्ड रेशो में, पहली गलती। बात समझ में आ गई। दूसरा, गुडविल की ट्रीटमेंट। गुडविल क्या कह रहे हैं कि जिस डेट से डिसीजन इफेक्टिव हुआ है, कब से इफेक्टिव हुआ है, यहां से 1 अप्रैल से, इससे पीछे के 2 साल का जो प्रॉफिट है वही हमारी गुडविल है। वो दिन उन्होंने दे रखा, हमने ऐड कर लिया, गुडविल निकाल ली। ये बहुत आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहां पे एक गड़बड़ हो गई। अब ये क्या गड़बड़ हो गई, अब अगर देखा जाए तो ये जो फंडामेंटल्स वाले हमने पास एडजस्टमेंट पढ़ा था, ये वो हो गया क्या कि 90,000 को 3:2 में बांटना था, पर हमने किस में बांट दिया, 2:1 में बांट दिया। तो अब एक तरीका तो क्या, टेबल बनाओ, 2:1 में प्रॉफिट वापस ले लो, 3:2 में दे दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझो, इसको समझो। जैसे चलो दूसरा तरीका समझाने से पहले रेशो निकालते हैं, फिर समझ में आएगा। लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या निकाल ली, रेशो निकाल ली। ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। बी क्या कर रहा है, गेन। अब सैक्रिफाइस करने का मतलब क्या है कि अब तुम्हें प्रॉफिट कम मिलेगा। क्या, अब तुम्हें प्रॉफिट, पर तुमने ले लिया कितना, ज्यादा, क्योंकि तुम्हें कम मिलना चाहिए था पहले के मुकाबले। तुम्हें किस रेशो में प्रॉफिट मिलना चाहिए था, न्यू रेशो में। तुमने ले किस में लिया, ओल्ड रेशो में। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, न्यू रेशो ज्यादा है कि ओल्ड रेशो ज्यादा है, ओल्ड रेशो ज्यादा है। लल्लू ओल्ड रेशो ज्यादा, तभी तो सैक्रिफाइस आया है। ओल्ड रेशो ज्यादा है, ओल्ड रेशो ज्यादा है, न्यू रेशो कम है, तभी तो पॉजिटिव आंसर आया, सैक्रिफाइस आया है। तो ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। यानी कि ए को पहले ज्यादा मिलता था, अब तो उसको प्रॉफिट भी अब कम मिलना चाहिए था, पर ले उसने क्या लिया, ज्यादा। यानी कि अब ए क्या करेगा, जितना प्रॉफिट ज्यादा लिया है उतना प्रॉफिट वापस दे देगा। किसको दे देगा, बी को। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट का अगर केस आ जाए तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की बजाय क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। समझ में आया। किस केस में, इन केस ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। अगर पास्ट एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन बन जाए या कोई एंट्री बन जाए तो हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं गुडविल के लिए, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट के लिए क्या कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्यों कर देंगे, क्योंकि जिसने सैक्रिफाइस कर दिया है, जिसे अब कम पैसे लेने थे, उसने क्या करा, ज्यादा पैसे ले लिए। तो जितने पैसे ज्यादा ले लिए, कितने ज्यादा ले लिए, जितना उसने सैक्रिफाइस कर दिया उतने ही ज्यादा लिए होंगे, उतने पैसे वो कम देगा। बात समझ में आ गई। यानी कि बच्चों यहां पर आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। बनाया होगे तो गलत वो भी नहीं है, नंबर फिर भी मिलेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो यहां से आपका टाइम बचता है। बात समझ में आ गई। तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कैसे हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ पास्ट प्रॉफिट, जो कि गलत बांट दिया। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
इनटू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट निकालेंगे? सेम वही जो हमारा प्रॉफिट है और जितना इसने सैक्रिफाइस किया है या गेन किया है। तो 90,000 इंटू 1/15। लो जी निकाल के दिखा देता हूँ। 90,000 इंटू 1/15। तो इसने 6,000 देना है किसको? बी को। लो जी समझ में आ गया। गुडविल आपको आती है। गुडविल में क्या करना होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है? बी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कितना अमाउंट आ जाएगा? 1,35,000 इंटू 1/15। आई थिंक 9,000 आ जाएगा। 15 9 135 होता है ना। लो जी ये हो गई गुडविल की एंट्री। अब बच्चों एक और बात समझो, अगर वो कहता सिंगल एंट्री पास करो दोनों की, आ सकता है ऐसा भी। क्या कहेगा? कि दोनों एडजस्टमेंट की सिंगल एंट्री पास कर दो। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? ए डेबिट हो रहा है 6,000 से और वहां ए क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 9,000 से। तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? 3,000 से क्रेडिट। बी यहां क्या हो रहा है? 6,000 से क्रेडिट और 9,000 से डेबिट। तो हम क्या कर देंगे? और क्या कर सकते हैं? 135,000 को और 90,000 का क्या ले सकते हैं? डिफरेंस। क्योंकि इसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, इसमें सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है। ठीक है, तो ये राइट ऑफ करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अमाउंट है। दोनों का डिफरेंस ले लो, 45,000 आएगा। 1/15 निकालोगे सीधा 3,000 का अमाउंट आएगा। लेकिन बेटर तरीका क्या है? ये तरीका बेटर है। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको भी आ गई होगी। हेलो बच्चों, अभी कहीं मत जाओ, एक गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट बनाना भूल गए हैं। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आइए जी, कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना दूँ? यहाँ बना देते हैं। चलो छोटा सा। ए भी नाम है ना। लो बच्चों कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ऊपर कैपिटल अकाउंट लिख लेना, नाम मैंने लिख दिया। उनकी कैपिटल दे रखी है ऑलरेडी। कितनी दे रखी है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी? और 90। लो जी कैपिटल लिख दी हमने। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है? ए डेबिट हो रहा है और बी क्रेडिट हो रहा है। ए क्या हो रहा है? डेबिट। किससे? बी से। टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए को डेबिट कर दिया और बी को क्रेडिट कर दिया। किससे? बाय एज कैपिटल अकाउंट। लो जी बात समझ में आ गई। लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। क्या हो रहा है? ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? बी से। तो ए का अकाउंट डेबिट कर दिया बी से। बी का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट किससे? बाय ए। तो बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया बाय ए। जैसे कॉन्ट्रा एंट्री करते थे कैश बुक में, याद आया 11th क्लास में? कि भूल गए हो सब? भूल गए हो तो मेरी कैश बुक वाली बुक वो देख लेना जाके, एक बारी वीडियो डाल रखी है चैनल में 11th क्लास की। ओके, दूसरी एंट्री बी डेबिट हो रहा है किससे? ए से। 9,000। ए क्रेडिट हो रहा है बाय बी 9,000। लो जी टोटल कर देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। 1,59,000 96,000। टू बैलेंस कैरी डाउन 6 चलेगा। 1,53,000 ये आ गई कैपिटल। ठीक है, और 96 में से 9 चले गए, ये हटा देते हैं। चलो सर्कल अच्छा नहीं लग रहा। कितना है? 87,000। चेक कर लो, यही आंसर आ रहा होगा। दिया हुआ है आंसर बुक में, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए? दे रखे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट जिसमें हमने दोनों एंट्रीज की क्या कर दी? लेजर पोस्टिंग। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी दूर कर सकूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।